हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के पीछे विज्ञान छिपा है। तो अब आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है लघु नाटक परंपरा और विज्ञान। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। अरे अमित, इधर इधर। Hi, bro. हाय अमित। Hi. भाई कितना इंतजार कराया। The flight was a bit late, but oh, what a feel to be at my own place. Just come here. अरे अमित, तुम्हें देख के तो दिल खुश हो गया। अब चलो घर चलें। Yes, let's go. Wait. Just a moment. What about this getup? Is this some sort of act? This mala, tika, and choti. Please don't mind, huh? People have landed on moon and Mars, and you still believe in all this. Oh, Mr. NRI, don't even talk about science and moon. India's rover is the first one to land on the south pole of the moon. I think you need to have a revision and reflection about our Indian culture and rituals. चलो, रास्ते में तुम्हें सब समझाता हूँ. All our cultural practices are based on scientific reasoning. Science behind rituals. I am eager to know, because I know nothing. घर बस पास में ही है. Let's walk and talk. Yes, let's go. स्टार्टिंग विथ तुम्हें चंदन के टीके के पीछे का वैज्ञानिक कारण समझाता हूँ. साइंटिफिकली चंदन का टीका लगाने से दिमाग शांत होता है. आवर ब्रेन सेक्रेट्स अ हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन. इससे हमारी मेंटल पावर बढ़ती है एंड वी डोंट फील टायर्ड. दिस ऑल्सो स्टिमुलेट्स आज्ञा चक्र. Unbelievable. चलो अब तुम्हें चोटी या शिखा की साइंटिफिक इम्पोर्टेंस बताता हूँ. जिस स्थान पर शिखा होती है उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है. ये ग्लैंड हमें फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी रखती है. तो ये सब ओनली रिलीजियस सिंबल्स नहीं, बट हमारी हेल्थ एंड पीस के लिए भी है. वाओ. चलो अब घर भी बस आ ही गया है. बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमे अमुरी मय चूरण चारु, समन सकल भवरुज परिवारु, सुकृति संभूतन बिमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करणी. दादी देखिए अमित आया है. हाय दादी, हाउ आर यू? अरे अमित. Oh my gosh, my retired science lecturer is reading Ramayana and all. इधर आओ. बड़ों को हाय नहीं कहते, बल्कि उनके चरण स्पर्श करते हैं. अरे दादी, इसको हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का जरा भी बोध नहीं है. कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ. अमित, तुमने अभी अभी मेरे पैर छुए और मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया, पर यह परंपरा यूं ही नहीं शुरू हुई. इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है.
Science behind cultural practices. Yes, listen to me. जब हम अपने से किसी बड़े के चरण स्पर्श करते हैं तब हमारी बॉडी हल्का बेंड होती है और हमारी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन और नर्वस सिस्टम के बीच हल्का खिंचाव आता है जिससे हम बेटर कंसंट्रेट कर पाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, जब हम अपने से किसी बड़े के चरण स्पर्श करते हैं तब उनकी पॉजिटिव एनर्जी का आदान प्रदान होता है. वेल, साइंटिफिकली दिस इज नोन एज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. सबसे बड़ी बात कि बड़ों से विजडम झुककर ही रिसीव करते हैं, उनके बराबर या उनसे ऊपर होकर नहीं. This means हमारी हर परंपरा में कुछ न कुछ साइंस एंड वैल्यूज है. ऑलमोस्ट. बिटिया, जरा नारियल तो लाना. अमित बड़े सालों बाद आया है. यार जयदीप, ये नारियल का क्या चक्कर है? हंसो मत, दादी तुमसे ही नारियल तोड़वाएंगी. नारियल के पीछे भी क्या कोई मीनिंग है? चलो सबसे पहले इसका सिंबॉलिक मीनिंग समझते हैं. नारियल का हार्ड आउटर हमारे ईगो और नेगेटिविटी का सिंबल है. जब हम इसे तोड़ते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम अपने ईगो को नष्ट कर रहे हैं और ईगो के नष्ट होते ही प्राप्त होता है रस से भरा केंद्र, और वही है हमारा रियल सेल्फ. Then do tell me. नारियल को तोड़ने के प्रोसेस में पावर और साउंड डिस्चार्ज होते हैं. यह प्रोसेस वातावरण में स्टैटिक एनर्जी को बैलेंस करने में मदद करता है जिससे पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होती है. You have made me so curious to know so much more about Indian cultural practices and values. All these rituals and scientific explanation of almost everything. यही तो. This is the beauty of our culture, so deep and vast. What about this Tulsi Puja then? मैं बताती हूँ. घर के आंगन में तुलसी का पौधा होना और उसकी पूजा करना केवल एक रिलीजियस बिलीफ नहीं है. इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है. वैज्ञानिक तौर पर तुलसी का पौधा घर में प्रेजेंट हार्मफुल बैक्टीरियाज को नष्ट कर ऑक्सीजन रिलीज करता है जिससे हमारे घर का पूरा वातावरण स्वच्छ और हेल्दी बनता है. तुलसी को बीमारियों के लिए बहुत बेनिफिशियल माना जाता है क्योंकि तुलसी में एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे शरीर में इन्फेक्शन से लड़ने के लिए लाभदायक होती हैं. Really? स्पेशली तुलसी की चाय से टेंशन से काफ़ी रिलीफ मिलती है. साथ ही साथ इसके एंटी डिप्रेसेंट गुण मेमोरी भी इम्प्रूव करते हैं. अमित, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें संगम जाना है. वहाँ तुम्हें और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. You guys just wait here. I will be ready in the blink of an eye. ओम बोधाय नमः. ओम प्रमोदाय नमः. ओम सुमुखाय नमः. ओम दुर्मुखाय नमः. ओम अविघ्नाय नमः. अरे जयदीप, कैसे हो? और दोस्तों? अरे अमित, तुम कब आए? आओ चलो बैठा जाए. India has developed a lot and is almost on the way to become a superpower. But even today, these people are bathing in the river. Don't tell me, इसमें भी कोई साइंस है? मैं बताता हूँ. गंगा इज अ होली रिवर
गंगा में स्नान सिर्फ रिलीजियस बिलीफ नहीं है, इसके पीछे कई वैज्ञानिक लॉजिक भी हैं। इट्स नॉट अबाउट डिवोशन एंड मोक्ष, बट शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। शारीरिक एंड मानसिक स्वास्थ्य, हाउ कम? मैं बताता हूँ। देखो, गंगा का पानी अपने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है। इसमें एक वायरस बैक्टीरियोफेज होता है जो कई हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। जब लोग इसमें स्नान करते हैं तो यह स्किन इन्फेक्शंस और बीमारियों से बचाने में मदद करता है। कूल मैन, मैंने सोचा था कि गंगा का पानी भी जस्ट लाइक एनी अदर रिवर। और सुनो, गंगा के जल में मिनरल्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं। इसके जल में सल्फर होता है जो गंगा जल को बहुत दिनों तक खराब नहीं होने देता है। Now I am tempted to take a dip in this holy river. Let's go. गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। Jaideep bhai, just now I saw a Pandit ji tying a thread on a man's wrist. और वो कह रहे थे कि इससे तुम्हारी रक्षा होगी। How is that even possible? चलो उनसे ही पूछ लेते हैं। आओ बालक, मैं तुम्हें मौली के बारे में बताता हूँ। मौली या रक्षा सूत्र बांधने का मुख्य उद्देश्य शुभकामना तो है ही, लेकिन इसका वैज्ञानिक प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। जब हम ये मौली बांधते हैं तब ये हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में दबाव डालती हैं, जिससे हमारा तनाव कम होता है और मानसिक शक्ति बढ़ती है। वाह, I didn't think like this. Modern lifestyle में भी हमारे old rituals का scientific explanation है। चलो अब मैं तुम्हें हवन के बारे में बताता हूँ। गुरुजी, these are only religious rituals. Scientifically, we have progressed a lot. फिर भी हम इनको क्यों मानते हैं? सवाल उठाना अच्छी बात है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हर पुरानी परंपरा अंधविश्वास नहीं होती। हवन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभकारी होती है। क्या तुम जानते हो, अग्नि के माध्यम से वातावरण में जो तत्व छोड़े जाते हैं वे हमारी चारों ओर की हवा को शुद्ध करते हैं। How is that possible? जब हम हवन में औषधीय जड़ी बूटियों का उपयोग करते हैं, जैसे गुग्गल, चंदन, कपूर और आम की लकड़ी, तो इनके जलने पर जो धुआं निकलता है वह वातावरण के हानिकारक जीवाणुओं और विषाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। यह तो वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है कि हवन से उत्पन्न धुआं वायुमंडल को शुद्ध करता है। अमित, याद है बचपन में हम हवन की बात कितने तरोताज़ा महसूस करते थे। लेकिन आज के टाइम में we have air purifiers, so why हवन? ये सच है कि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन हवन सिर्फ एक एयर प्यूरिफायर ही नहीं है। इसमें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ होता है। साइंटिफिकली हवन से निकलने वाली साउंड वेव्स और एनर्जी हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। मंत्रों के उच्चारण से एक प्रकार की वाइब्रेशन होती है जो हमारे मन को भी शांत करती है और मानसिक तनाव को भी कम करती है। I think now I have understood the real meaning of these religious rituals. India truly has a rich cultural heritage the world must know about. यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारी परंपराएं सिर्फ अंधविश्वास नहीं हैं, इनके पीछे गहरा विज्ञान और तर्क है। जो चीज़ें हमने सदियों से की हैं
उनका कोई न कोई उद्देश्य और लाभ होता है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे समझें और आगे की पीढ़ी को सही तरीके से समझाएं।